तो हम हमारा ECI का 4th यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं आज से। 4th यूनिट इज एनर्जी कंजर्वेशन थ्रू कोजनरेशन एंड टैरिफ। ठीक है, तो इसमें हमको एनर्जी का कंजर्वेशन देखना है। तो सबसे पहले हमको एनर्जी को सॉरी माइक चालू है, थोड़ा है बंद करा। हाँ, तो एनर्जी कंजर्वेशन ये जो पार्ट है, एनर्जी कंजर्वेशन अभी तक आपने 3 चैप्टर में पढ़ा होगा। क्या रहता है एनर्जी कंजर्वेशन, कोई बता सकता है? बताइए। एनर्जी कंजर्वेशन आत्ता चालू केला सर, आत्ता नेट आला। हो हो, एनर्जी कंजर्वेशन बताएगा कोई? एनर्जी कंजर्वेशन, ओके जाने दो। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या रहता है? हमारे पास एनर्जी सोर्सेस कौन कौन से हैं? जैसे थर्मल पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये जैसे हम थर्मल पावर प्लांट में कोल यूज कर रहे हैं, दैट इज लिमिटेड। वो कोल जो अवेलेबिलिटी है उसकी लिमिटेड है, एक दिन के बाद कोल खत्म हो जाएगा। तो हमको क्या करना है? एनर्जी को कंजर्व करना है, बचाना है। अरे, तो एनर्जी को सेव करने के लिए हमको कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करनी चाहिए, तो वो हमको सब भी पढ़ना है, एनर्जी कंजर्वेशन। अब ये किसके थ्रू पढ़ेंगे हम? विद द हेल्प ऑफ को जनरेशन एंड टैरिफ। टैरिफ ये पूरा बिल कैसे निकलता है, कैलकुलेशन का ये पार्ट है। आपको कितना मेगावाट यूज करना चाहिए वो टैरिफ में आता है। और को जनरेशन क्या है ये अभी आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, दिख रही है क्या स्क्रीन क्लियर? थोड़ा टाइम नहीं मिला मुझे टाइप करने के लिए। दिखता है क्या रे? व्हाट इज को? हाँ, तो हाँ, को जनरेशन बरं, हाँ, को जनरेशन काय असते? व्हाट इज को जनरेशन? को जनरेशन मतलब कोई भी जनरेशन को कोई दूसरे सिस्टम के साथ जोड़ना, यानी कि को जनरेशन। अभी देखो फॉर एग्जांपल एक थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट में कौन सी दो चीजें प्रोड्यूस होती है, बता सकता है क्या कोई? जल्दी बताओ थोड़ा। थर्मल पावर प्लांट में दो चीजें प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी। वेरी गुड, फर्स्ट। सेकंड? हाँ, और एक हीट। हीट प्रोड्यूस होती है कोल को जलाने। लेकिन वो हम हीट का दूसरे जगह पे कहीं पे यूज कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। जैसे मान लो एक यहाँ पे कुछ थर्मल पावर प्लांट है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, और जिसकी जो हीट है वो हम उधर सिर्फ वाटर को बॉईल करने के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब अंदर के अंदर थर्मल पावर प्लांट में यूज कर रहे हैं। उसको कहीं पे मैं बाहर भेज रहा हूँ क्या हीट को दूसरा प्रोडक्शन करने के लिए? नहीं। जैसे मान लो कोई अगर मूर्तियां बनाने का अगर कोई फैक्ट्री है, ठीक है, स्टैचू बनाने का कोई फैक्ट्री है, या फिर कोई ड्राइंग मतलब सुखाने के लिए कोई अगर चीज है, फॉर एग्जाम्पल कोई फूड फैक्ट्री वगैरह, जहाँ पे कोई फूड को गर्म करने के लिए हीट चाहिए, मैं वो हीट का वहां पे यूज नहीं कर सकता क्या? कर सकता हूं ना। इधर थर्मल पावर प्लांट में मैंने वो हीट वो प्रोड्यूस की है, उसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन मैं हीट को फिर से कहीं दूसरे यूज में ला रहा हूं क्या? नहीं। तो अगर मैं हीट को दूसरे जगह पे यूज कर सकता हूं, दैट इज अ कोजनरेशन। मान लो थर्मल पावर प्लांट के बाजू में कोई फूड फैक्ट्री डाल दी, तो उसकी जो भी हीट है मैं उधर खाने को गर्म करने के लिए यूज कर सकता हूं। कितना मेरा फ्यूल बचेगा? समझ में आया क्या कोजनरेशन क्या रहता है? कोई भी एक चीज को, अगर कोई एक चीज का कोई वेस्ट निकल रहा है, कोई एक चीज का वेस्ट निकल रहा है, तो मैं वो वेस्ट को दूसरे जगह पे उसका यूज करूंगा।
उसको अपन एक सिंगल यूज में रीयूज बोलते हैं या फिर रिसाइकल बोलते हैं। ठीक है, तो ये को जनरेशन की डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन: a cogeneration system is a single integrated system in which many forms of useful energy are simultaneously generated, mostly electrical or mechanical, and thermal मतलब heat, using single source of fuel। सही है, मतलब ऐसा एक कोई पावर प्लांट या फिर कोई भी सिस्टम जहां पे मैं एक फ्यूल को जला के मैं डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूं। ठीक है, अभी एग्जांपल लेते थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में मैं कोल को बर्न कर रहा हूं, मतलब फ्यूल क्या है मेरा, सिर्फ कोल है। कोल को बर्न कर रहा हूं, उसके वजह से कौन कौन से अभी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। सबसे फर्स्ट कौन सी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटर। सेकंड हीट एनर्जी, सेकंड मैकेनिकल एनर्जी, जो टरबाइन घूम रही है ना, उसको हमने कुछ और चीज को लगा दिया, कोई मशीन को लगा दिया, तो वो मशीन को भी घुमाएगा। मतलब मुझे मशीन को कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी देने की जरूरत है क्या, नहीं है। ये हो गई मैकेनिकल एनर्जी। थर्ड इज द थर्मल एनर्जी, यानी कि हीट एनर्जी, जो बॉयलर में कोयला बर्न हो रहा है उसकी वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसको मैं कहां कहां पे यूज कर सकता हूं। जैसे फूड टेक्नोलॉजी है, शुगर फैक्ट्री है, जहां पे मुझे हीट की जरूरत है और मुझे वो हीट प्रोड्यूस करने के लिए दूसरा या फिर कोई फ्यूल जलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्यों, क्योंकि मेरे पास बाजू में थर्मल पावर प्लांट है ना, मैं उससे वो हीट ले लूंगा और जो भी मुझे ना हीटिंग वर्क है या फिर थर्मल वर्क है वो मैं अपना कर लूंगा काम। समझा क्या क्या रहता है एक कोजनरेशन। लेकिन सर इससे पहले सिस्टम को लॉस नहीं हुआ क्या? कौन सी सिस्टम को? अच्छा, हाँ हाँ, जो अपना, हाँ हाँ और यूज कर रहे हाँ, तो थर्मल पावर प्लांट का लॉस नहीं हुआ क्या सर? थर्मल पावर प्लांट का लॉस मतलब देखो, अभी वो हीट कहाँ पे यूज कर रहा है, वो जो बॉयलर में हीट यूज हो रही है, ठीक है, दूसरे किसी काम में। कौन से काम में, वो सिर्फ क्या कर रहा है, वाटर को टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूज कर रहा है, वो भी एक लेवल तक होगा, ठीक है। लेकिन 80% सम अमाउंट ऑफ हीट हमारी लॉस में जा रही है। क्या वो हीट का कुछ, अभी मान लो आपने जैसे घर पे कुछ हीटर वगैरह लगाया है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम है उसका, याद नहीं आ रहा। जैसे हीटर है, जैसे आप वहां पे उस पे, हेलो, हाँ सर। हाँ, कोई अगर आपने हीटर लाया, वहां पे सिर्फ अगर आपने खाना पका लिया उस हीटर पे, उसके बाद बर्नर, हाँ बर्नर बोलते हैं उसको, बर्नर पे खाना पका लिया, ठीक है, तो बाद में खाना पकाने के बाद आपने बर्तन बाजू में रख दिया, फिर भी वो जो बर्नर है, जो अपना हीटर है, वो कुछ टाइम के लिए गर्म रहता है कि नहीं रहता है, रहता है ना। तो आप उसका कहीं और पे यूज नहीं कर सकते क्या, क्या अभी अपने घर पे तो उतना नहीं रहता है। मान लो कुछ किसी चीज को ड्राई करना हो, मान लो कुछ पैसे वगैरह गीले हो गए, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसको बर्नर पे उसको हीट करते, जलाते नहीं है, सिर्फ हीट देते हो उसको, उससे क्या हो जाता है, वो सूख जाता ना, बराबर है। हाँ, लेकिन आपने गैस ऑन करके बाद में उसके ऊपर कुछ रखा, बाद में पैसों को सुखाया, आपको एक्स्ट्रा फ्यूल लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप खाना खाना पकाने के बाद या फिर वो बर्तन को हटाने के बाद कुछ दिन के लिए अगर वो बर्नर बंद करने के बाद भी वहां पे गर्म रहेगा, ठंडा हो जाएगा एकदम बंद करने के बाद। जैसे फैन को अपन बंद कर दिए, तभी के तभी फैन बंद होता, वैसे ही अपने गैस को ऑफ करने के बाद तभी के तभी वो बर्नर ठंडा होता क्या, नहीं होता ना। तो नहीं।
नहीं, तो वो जो हीट अभी वहां पे मौजूद है, वहां पे प्रेजेंट है, आप उसको वो नोट सुखाने के लिए यूज कर सकते हैं ना, बराबर है। तो अभी वहां पे आपको कुछ एक्स्ट्रा फ्यूल लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। और जो ओरिजिनल सिस्टम है उसका तो मतलब खाना पकाना है उसमें, वो तो मेरा हो गया है, उसको कुछ इफेक्ट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो इसको बोलते कोजेनरेशन सिस्टम। आपका सवाल भी सही है बादल कि हर, हाँ, हर जगह पे ये नहीं यूज कर ये तो सकते। सर हाँ ये तो सर शॉर्ट टर्म की बात होगी ना, हाँ, लेकिन वही अगर बोल लॉन्ग रहा टर्म हूँ। में जैसे गैस चालू है, हाँ मैगी बना रहे, तो उसके हाँ साथ चाय भी नहीं बोल सकते ना सर, लेकिन दोनों का कुछ नहीं होगा फिर, हाँ, वही बोल रहा हूँ मैं आधे आधे गैस। कि ये हर जगह पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जहां पे जहां पे मुझे ये, एक मिनट, हाँ, जहां पे ये पॉसिबल है वहीं पे हम कर सकते हैं। कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट में हीट निकालना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें चांसेस बहुत है न्यूक्लियर फ्यूल लीक होने के, तो मैं यहाँ पे ये सिस्टम नहीं लगाऊंगा। लेकिन थर्मल पावर प्लांट में इतना बड़ा बॉयलर है, उतना सारा उधर हीट प्रोड्यूस हो रहा है, वो सही में पूरी की पूरी हीट यूज हो रही है क्या? अगर नहीं हो रही है, कुछ बच रही है, तो मुझे क्या करना है, उसका कुछ दूसरे सिस्टम में उसका यूज करना है। और ये होता है हर जगह पे। 70% हीट जो है वो थर्मल पावर प्लांट में लॉस में जाती है। ठीक है, और अपने मेन सिस्टम को कैसे अफेक्ट करेगा वो? कोल बर्न हो गया, उसने वाटर को स्टीम बना दिया, ठीक है, फिर भी वहां पे हीट मौजूद है ना, वो हीट को अपन बाहर नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते। ठीक है, तो ये एक बेसिक आइडिया है। क्लियर है क्या बादल? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। हाँ, ठीक है, ऐसे ऐसे आगे जाएंगे ना वो और क्लियर होते जाएगा। तो देखो, को जनरेशन सिस्टम को दूसरा ही नाम है कंबाइंड हीट एंड पावर। देखो सर मतलब, आपका स्क्रीन शेयर बंद हो गया। स्क्रीन शेयर बंद होके है? चालू ठीक है, आ गया? ठीक है सर। हाँ, आ गया क्या? दिख रही है स्क्रीन? हाँ सर, दिख रही है। हाँ, CHP। CHP मतलब होता है कंबाइंड हीट एंड पावर। मतलब एक ही जगह पे मैं पावर पावर जनरेट कर रहा हूं और उधर मुझे हीट भी मिल रही है। शॉर्ट में बोलेंगे उसको CHP। अभी को जनरेशन सिस्टम का डायग्राम कैसे रहेगा? एक ये ब्लॉक डायग्राम है, देखो। सबसे पहले क्या आएगा? फ्यूल। ये एक मैंने ब्लॉक बनाया, फ्यूल। फ्यूल कौन कौन से हैं? वेज ऑयल, बायो मिनरल, नेचुरल गैस, ये कोल है, हाँ, कोल, बायोमास, बायोगैस, ये सभी क्या है? फ्यूल्स है। वो पहले फ्यूल्स आएंगे कहाँ पे? को जनरेशन प्लांट पे। मान लो अगर ये थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट को मैंने को जनरेशन प्लांट बोल कर दिया। को जनरेशन मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो रही है और हीट का भी हम रीयूज कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे हम को जनरेशन प्लांट। तो इधर कोल आ गया, फ्यूल। को जनरेशन प्लांट में कोल के यूज से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं और साथ ही में क्या जनरेट कर रहे हैं? हीट। ये हो गया उसका आउटपुट। इनपुट है फ्यूल। अरे दिसत नाही आहे का बरं असं होत आहे आज? आहे ना, शेअरिंग आहे ना. स्क्रीन पर म्हणा. काय स्क्रीन नाही दिसत आहे? पण पिन को दिसतंय का स्क्रीन? नाही सर. मला तर दिसत आहे स्क्रीन. बाकीच्यांना दिसतंय का बघा बरं थोडं. हो, आणि पिन कर म्हणा. हो सर. हा, दिसत आहे ना बाकीच्यांना. मला नाही दिसत आहे. रिजॉईन कर. ऑन पिन का, पिन का. ओके.
हाँ, समझ में आया क्या पे देना है? पहले इनपुट दैट इज फ्यूल, और इधर कोजनरेशन प्लांट में फ्यूल आएगा और उसका आउटपुट क्या आएगा? पावर एंड हीट। पावर एंड हीट। अभी इधर एनर्जी जनरेशन कुछ भी हो सकता है, जैसे इंजन जनरेशन, डीजल पावर प्लांट है। गैस टर्बो जनरेशन, वो क्या रहता है? गैस पावर प्लांट रहता है। स्टीम टरबाइन जनरेशन, ये इसके टाइप्स है कि जनरेशन हम कौन सा कर रहे हैं। हमने यहाँ पे कौन सा कंसीडर किया है? थर्मल पावर प्लांट, तो इधर क्या आएगा? ये वाला स्टीम टरबाइन जनरेशन। ये ऐसी है इसकी ब्लॉक डायग्राम, बहुत इजी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कोजनरेशन यूजेस fuel is a thermal efficient way. In conventional electrical generation, some part of energy is loosed as a waste heat, but this thermal energy is readily used in cogeneration. तो क्या बोला है कि कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, यानी कि हम जो नॉर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं थर्मल पावर प्लांट में या फिर कोई डीजल पावर प्लांट में, उधर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है दैट वो बहुत सारी वेस्ट हो रही है। हम उसको यहाँ पे को जनरेशन में यूज करेंगे फॉर सम अदर एक्टिविटी। द CHP सिस्टम, CHP मतलब कंबाइंड हीट पावर, कैन बी कैटेगराइज्ड टिपिकली बाय द टाइप ऑफ प्राइम मूवर हीट इंजन विच इज ड्राइविंग द ओवरऑल सिस्टम। इसके जो कैटेगराइजेशन है वो किससे किया है? विद द टाइप ऑफ प्राइम मूवर, यानी कि जो अल्टरनेटर जनरेटर को घुमा रहा है, आपका प्राइम मूवर कौन सा है, उसके ऊपर हम उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। और उसके CHP के कुछ मेन टाइप्स है, सॉरी मेन पार्ट्स है। फर्स्ट इज प्राइम मूवर, जनरेटर, ये तो हो गया पावर जनरेट करने के लिए, प्राइम मूवर एंड जनरेटर। अभी हीट के लिए क्या लगेगा मुझे? हीट रिकवरी सिस्टम। जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको मैं रिकवर कैसे करूं? कुछ पाइप के जरिए हमको उसको हीट को भेजना पड़ेगा या फिर कहीं पे स्टोर करके रखना पड़ेगा, और कुछ इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस लगेंगे, ये इसका मेन पार्ट है। Steam turbines, gas turbines, reciprocating engines are some of the prime movers used for the CHP system. अभी हमने यहाँ पे देखा कि कुछ कैटेगराइजेशन हुआ है CHP का ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम मूवर। तो प्राइम मूवर कौन कौन से है? प्राइम मूवर, प्राइम मूवर से क्या वर्ड से देखो क्या पता चलता है? जो जिसकी प्रायोरिटी है किसी को मूव करना, सबसे पहले मूव कौन होता है? तो जो प्राइम मूवर है उसके टाइप से देखो, स्टीम टरबाइन, 2 मिनट कर देखो क्लास हो रही। स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन, रेसिप्रोकेटिंग इंजिन्स आर सम ऑफ द प्राइम मूवर्स। स्टीम टरबाइन मतलब जो थर्मल पावर प्लांट है ना, वहां पे क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्टीम प्रोड्यूस करते हैं वाटर को बॉईल करके, दैट इज अ स्टीम टरबाइन पावर प्लांट। गैस टरबाइन में हम टरबाइन को चलाने के लिए कोई गैस का यूज करते हैं, प्रेशराइज्ड गैस का, तो वो हो गया गैस टरबाइन। रेसिप्रोकेटिंग इंजिन्स मतलब डीजल इंजन, डीजल इंजन में भी 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इंजन आते हैं, उसका हम यूज करेंगे फॉर द एज अ प्राइम मूवर इन CHP सिस्टम। These prime movers produce mechanical energy by burning various fuels such as coal, oil, natural gas. अभी ये प्राइम मूवर्स कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं? बाय कन्वर्टिंग द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम स्टीम के जरिए टरबाइन को चलाते हैं और टरबाइन रन करती है अल्टरनेटर जनरेटर को। अगर अल्टरनेटर जनरेटर रन हो गया, क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। That mechanical energy is converted into electrical energy. Now the mechanical energy of the prime mover is utilized to drive the generator. अभी बताया जो क्या करता है प्राइम मूवर? मैकेनिकली कपल्ड रहता है इसको चलाने के लिए, जनरेटर को चलाने के लिए, एज वेल एज अ रोटेटिंग इक्विपमेंट। टरबाइन जनरेटर को भी रोटेट करती है, उसके साथ अगर फैन है, फैन को भी घुमा सकती, पंप को भी घुमा सकता है,
एंड कॉम्प्रेसर्स को। ठीक है, ये तो हो गया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, ये आपने ईपीजी में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी। सर वो वीआईसी का मतलब क्या है? कहाँ पे? फूड इक्विपमेंट्स के बाद ये VIZ मतलब दैट इज लिखते ना अपन। हेलो, हाँ सर। हाँ, जैसे दैट इज लिखते ना अपन, दैट इज रोटेटिंग इक्विपमेंट, जैसे क्या बोलते हैं? VIZ का, VIZ का कुछ तो भी है ना रे, याद नहीं आ रहा मुझे, एक मीडिया टाइप रहता वो VIZ। VIZ दैट इज बोल देंगे ना इसको, एज वेल एज रोट। इतना छोटा छोटा पॉइंट पकड़ता क्या रे बादल। हाँ, VIZ मतलब दैट इज। नहीं सर, नॉलेज में ऐड हो जाता है। हाँ, चलो एक काम करते, रुको। जनरल नॉलेज में ऐड हो जाता है। हाँ रुको, मैं एक सॉल्यूशन करता हूँ, रुको। दैट इज, थोड़ा अगर तुझे पता चलेगा ना VIS क्या है, मुझे भी बताना, मुझे भी नहीं पता। हाँ, दैट इज ही होगा वो। VIZ एक तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, नहीं तो थोड़ा अगर पता चलेगा दैट इज क्या है VIZ तो बताना। एज वेल एज रोटेटिंग, क्या बोलते हैं? हाँ, नेमली नेमली शायद लैटिन वर्ड होगा, ये लैटिन वर्ड ऐसे रहते हैं VIZ। यस सर। हाँ, तो इक्विपमेंट्स है फैन, पंप्स, ये तो हो गया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। अभी यूज ऑफ थर्मल एनर्जी कैन बी आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोसेस एप्लीकेशन। जो हीट है उसको हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी यूज करते हैं। डायरेक्टली मतलब थर्मल पावर प्लांट में पता है हमको, जो हीट प्रोड्यूस होती है ना, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं इकोनोमाइजर में, और सुपर हीटर में भी। सुपर हीटर में क्या होता, जो मॉइस्चर प्रेजेंट है स्टीम में, वो मॉइस्चर को हम रिमूव करते, पता है, ताकि टरबाइन कोरोजन ना हो। और इकोनोमाइजर में वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए वो हीट का यूज करते। ये तो हो गया डायरेक्ट, मतलब पावर प्लांट के अंदर। और इनडायरेक्ट मतलब अगर मुझे बाजू में कोई फूड इंडस्ट्री डाल दी, तो मुझे हीट एनर्जी ये कौन सप्लाई करेगा? थर्मल पावर प्लांट। वो हो गया इनडायरेक्ट मेथड। एग्जाम्पल देखो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का। प्रोडक्शन ऑफ हॉट एयर यूजिंग हॉट वाटर, जो भी बताया वो, इकोनोमाइजर एंड सुपर हीटर। एंड ड्राइंग बाय यूज ऑफ हॉट एयर। ETC मतलब बादल, ETC मतलब एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। गया क्या रे बादल? नहीं सर, यही हाँ, ETC मतलब एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ ठीक है, तो ड्राइविंग बाय यूज ऑफ हॉट, ड्राइविंग नहीं सॉरी, ड्राइंग मतलब कोई चीज को सुखाना विद द हेल्प ऑफ दैट हॉट एयर। ये हो गया इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, द कन्वेंशनल मेथड इज अ सेपरेट हीट एंड पावर, उसको SHP बोलते हैं। कन्वेंशनल मतलब जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, जिसमें हीट का यूज नहीं करेंगे दूसरी जगह पे, उसमें सेपरेट हीट एंड पावर ऐसे नाम दिया है। और CHP मतलब कंबाइन हीट एंड पावर, एंड SHP मतलब सेपरेट हीट एंड पावर। SHP employs a practice of separate large-scale power plant for central electricity generation and production of thermal energy by burning fuel on the site of application। ये अलग है SHP। दोनों भी चीजें हम सेपरेट देख रहे हैं। कंबाइन में क्या हुआ, मैंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की है एक ही फ्यूल से, और उसका ही मैंने हीट यूज किया है दूसरे जगह पे। लेकिन SHP यानी कि सेपरेट हीट एंड पावर में क्या करूंगा, मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए दूसरा फ्यूल और हीट जनरेट करने के लिए
दूसरा फ्यूल। तो कौन सा खर्चा ज्यादा होगा, SHP के CHP? बताओ, समझ में आया होगा तो। SHP। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग से फ्यूल लग रहा है और हीट के लिए भी अलग से फ्यूल लग रहा है। CHP में क्या कर रहा हूं, एक ही फ्यूल से हीट एंड पावर यूज कर रहा हूं। ये लास्ट के 3 पॉइंट नहीं लिखे तो भी चलता। CHP सफर विथ लॉसेस इन बोथ द प्रोसेस। CHP, सॉरी मैंने उल्टा बोला क्या, SHP, हाँ, SHP सफर्स विद द लॉसेस इन बोथ द प्रोसेस। जो सेपरेट हीट एंड पावर है, दोनों दो बार फ्यूल लगेगा मुझे, उसमें लॉसेस ज्यादा होंगे। और CHP में क्या है, CHP ऑफर्स मच बेटर फ्यूल एंड एनर्जी इफिशिएंट रिप्लेसमेंट और सप्लीमेंट ओवर द सेम। यानी कि CHP में मैं एक ही फ्यूल यूज करूंगा फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन एंड हीट प्रोडक्शन, और वहां पे लॉसेस क्या होंगे, कम होंगे। कोजनरेशन कैन बी कंसिडर्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन एज इट इज लोकेटेड नियर टू द कंज्यूमर प्रीमाइसेस। अगर ये कोजनरेशन एक कंज्यूमर के प्रीमाइसेस में लग जाएगा तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन करके भी उसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ SHP का 1 पॉइंट लिख देना। हाँ, तो अभी देखो, एक्चुअल कोजनरेशन अभी चालू हो रहा है। सबको कोजनरेशन समझ में आया? क्या कर रहे हैं, सिर्फ कोजनरेशन में इलेक्ट्रिसिटी और पावर को हम यूज कर रहे हैं और उसको एक ही फ्यूल से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखो एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं। स्टेट द नीड ऑफ कोजनरेशन इन प्रेजेंट सिनारियो। अभी जो इरा चालू है उसमें हमको कोजनरेशन की क्यों बहुत ज्यादा जरूरत है। हम सभी को पता है कोल खत्म होते आ रहा है। सर, हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रही है। सगळ्यांना नाही दिसतंय का स्क्रीन? स्क्रीन दिसतंय? कोणाला स्क्रीन नाही दिसतंय? स्नेहाला? मुझे कोणाला नाही दिसतंय स्क्रीन बेटा? आधा दिसतंय मला। मला म्हणजे कोण? इथे माईक नाही दिसून राहिला मला। सर, हा, हे बघ, माझं ते नाव आहे ना इथे कमेंट बॉक्स मध्ये दिसून, त्याला पिन कर बघ, असं पिनचं ऑप्शन येते। हा, ते कसं आहे, मधात कोणाचा माईक हे झाला ना ती स्क्रीन दिसते। मला पिन कर, असं मला म्हणजे या माझ्या नावाला पिन कर। हो सर, दिसून राहिले। हाँ, चला। हाँ, तो अभी सबको पता है कोल खत्म होने को आ रहा है, लोड शेडिंग चालू रहता है समर में, क्योंकि कोल है ही नहीं तो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करेंगे। और इंडिया में मैक्सिमम सभी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है, हर जगह पे हम कोल यूज करते हैं। तो अभी ऐसी सिचुएशन आके है तो क्या करेंगे, एक को जनरेशन प्लांट का हम वहां पे एक प्रिंसिपल इंप्लीमेंट करेंगे ताकि हमारा एनर्जी बच जाए। तो यही उसकी नीड है। एक एक पॉइंट देखते हैं। इन कन्वेंशनल पावर प्लांट इफिशियंसी इज ओनली 35% एंड रिमेनिंग 65% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट। अगर हमारा CTPS को जनरेशन प्लांट नहीं है तो उसका सिर्फ 35% इफिशियंट है वो, और उसका बाकी का 65% है वो पूरा का पूरा लॉस में जा रहा है। मतलब 50% भी प्रॉफिट नहीं है उसमें, सिर्फ 35% मेरे काम में आ रहा है। अगर मैं 100 kg कोल जला रहा हूं तो उसका सिर्फ मुझे 35% यूज में आ रहा है, बाकी का मेरा 65% एज अ लॉस करके जा रहा है। द कन्वेंशनल सिस्टम यूजेस energy of fuel to produce the electrical energy or thermal energy। ठीक है, द कन्वेंशनल सिस्टम यूजेस द एनर्जी ऑफ फ्यूल टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और थर्मल एनर्जी। हमारे जो कन्वेंशनल पावर प्लांट है वो
एक फ्यूल को यूज कर रहे हैं टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी, वेयर एज कोजनरेशन सिस्टम प्रोड्यूसेस द बोथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी ऑन द सेम फ्यूल। कन्वेंशनल पावर प्लांट में हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए अलग फ्यूल और थर्मल एनर्जी के लिए अलग फ्यूल यूज कर रहे हैं। कोजनरेशन में हम क्या करेंगे, एक ही फ्यूल यूज करेंगे टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज वेल एज थर्मल एनर्जी। The overall efficiency of energy used in cogeneration can be up to 85% and above। तो देखो जहां पे कन्वेंशनल में 35 मिल रही थी मुझे इफिशियंसी, इधर 85% इफिशियंसी जाने के चांसेस है। सॉरी, तो 85% हमारी यहाँ पे इफिशियंसी रह सकती है। Lower volumes of CO2 emissions is compared to the conventional system where separate production of electricity and heat। देखो ये पॉइंट का मतलब क्या है, कोजनरेशन में इलेक्ट्रिसिटी और हीट एनर्जी जनरेट के लिए दो फ्यूल लगेंगे, दो फ्यूल को अलग अलग जलाएंगे तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। वही मैं कोजनरेशन में सिर्फ एक ही फ्यूल को जला रहा हूं तो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कम हो जाएगा, यानी कि पोल्यूशन कम होगा। इन कोजनरेशन सिस्टम हीट जनरेटेड इज बाय प्रोडक्ट इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्रोसेस। दिस हीट कैन बी यूज्ड फॉर अदर प्रोसेस ड्यू टू दिस एनर्जी कॉस्ट आर लोअर्ड। Heat generated is the byproduct of electricity generating process. This heat can be used for the other process। हाँ, जैसे अगर हीट इलेक्ट्रिसिटी, मेरा मेन मोटो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, ठीक है। अगर मैं वो हीट का यूज कोई फूड को, कोई फूड फैक्ट्री है वहां पे वो हीट भेज रहा हो, तो फूड फैक्ट्री का क्या होगा, हीट करने का खर्चा बच जाएगा ना। जैसे कोई फूड फैक्ट्री है, उसको अगर कोई खाने को गर्म रखना है तो वो क्या करेगा, अलग से माइक्रोवेव ओवन बड़ा वाला या फिर कोई बर्नर वगैरह लगा के उसको हीट करते रहेगा, यानी कि वो फैक्ट्री को क्या लगेगा, ज्यादा खर्चा लगेगा, थोड़ा उसका फ्यूल वगैरह आएगा, उसके इक्विपमेंट आएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली फूड की प्राइस बढ़ जाएगी ना। मान लो चिप्स पैकेट है 10 रुपए का लेस का, वो एक पैकेट बनाने को उनको जितना भी खर्चा आता होगा वो सब मिला के वो एक पैकेट की प्राइस लगाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो चिप्स को गर्म करने के लिए उनको कोई बर्नर लगेगा, माइक्रोवेव लगेगा और फ्यूल लगेगा, तो वो सब मिला के वो क्या करेंगे, वो लेस के पैकेट की एक कॉस्ट डिसाइड करेंगे। लेकिन ये सब जो उसको हीट करने के लिए उनको फ्री में मिल गया, जो हीट है, फ्यूल है, फ्यूल की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, वो हीट है वो उसको फ्री में मिल गई, यानी कि उसका उतना खर्चा बच जाएगा। तो वो क्या करेगा, जो आपकी प्राइस है ना फूड की 10 रुपए से 7-8 रुपए कर देगा, ठीक है। ये मैनेजमेंट प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो ये जो मेरा कॉस्ट है बाकी चीज का वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। लिमिटेड नीड ऑफ कूलिंग वाटर इन कोजनरेशन सिस्टम देयरफॉर रिड्यूसेस द थर्मल पोल्यूशन। अभी कूलिंग वाटर कम लगेगा, क्यों कम लगेगा, क्योंकि मैं एक ही फ्यूल यूज कर रहा हूं ना। अगर 2 बार फ्यूल यूज करूंगा तो मुझे ज्यादा कूलिंग एपरेटस लगेंगे, तो कूलिंग वाटर भी ज्यादा लगेगा। इधर मैं एक ही फ्यूल यूज कर रहा हूं तो मुझे कूलिंग वाटर भी क्या लगेगा, कम लगेगा। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ कोजनरेशन सिस्टम, सॉरी एडवांटेजेस नहीं, नीड फॉर कोजनरेशन सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पक्का पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। ये पॉइंट में से किसी में डाउट है क्या, बताओ, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ओके, चलो आज के क्लास से यहीं पे स्टॉप करते हैं।